नमस्कार, आदाब। मैं हूं सईद अंसारी आपके साथ और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज़। मसीहा टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा रिपोर्ट। हम उनके साथ खड़े हैं जो शहर की आवाम के मसाइल के साथ खड़े हैं। रह कहा गया सवाल, सर 17 साल भी लिखा है, हमने किसी को जिताने के लिए डाला है तो 17 साल भी लिखा है, आवाम देख रही है। हम बदउनवानी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पूछ रहे कारपोरेशन का आपको बजट नहीं समझता क्या? नदी के उस पार रात को हम लोग आ रहे थे एक हॉस्पिटल में से, तो एक मशीन देके हमारे साथियों ने कि सड़क को साफ कर रही है, एक बड़ी गाड़ी धूल साफ कर रही है रोड की। भाई उधर गाड़ी धूल साफ कर रही है, मालेगांव शहर में झाड़ू भी नहीं बचा है लगाने के लिए। तो शहर के जिसे चलो मान लो जिसे हमने जिताया वो कहाँ है आज आवाम के मसाइल को लेके? आवामी पार्टी तो आज भी मसाइल पे खड़ी है। सर आपने कहा कि जो आवाम के साथ है हम उनके साथ रहें, कौन आपको आवाम के साथ दिखाई देता? सर आज के टाइम में आप खुद आवाम से पूछ लीजिए सर, स्कूली बच्चों को छोड़ने के लिए ट्रैफिक का निज़ाम, सुनिए ना सर, हॉस्पिटल का निज़ाम, दीगर निज़ाम, सरकारी दफ्तरों का निज़ाम, किसी भी मामले में आज आवाम तल तल कर रही है, उनके साथ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? सब लीडरान तो आज छुट्टी मना रहे हैं। हर लीडर तो एक दूसरे को गाली दे रहा है। सर आवाम के मसाइल कहाँ हैं? हम ये चाहते हैं आवाम के मसाइल पे बात हो। स्टेज पे ये मत बताओ कि आपकी खानदान क्या करी, उनकी खानदान। शहर की आवाम को तुम्हारी खानदान से कुछ लेना देना नहीं है। शहर की आवाम चाहती है शहर के काम कीजिए, शहर में अमन अमान बरकरार रखिए। आप अपना काम कीजिए, जनता अपना काम करे। मालेगांव शहर से बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस तरफ चली जा रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं जितनी भी सरकारी ऑफिसें हैं नदी के उस पार जा रही है। माननीय कमिश्नर जी से, हम कलेक्टर साहब से, माननीय मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहेंगे कि इधर 70-80% के करीब आबादी है। आप ये जातिवाद का खेल खेलना बंद कीजिए। अगर जो आप सरकारी ऑफिस से उधर ले जाएंगे हम उसके खिलाफ जबरदस्त तहरीक चलाएंगे। जो मुस्लिम टैक्स भरती है, जो मुस्लिम का काम है, वो सारे सरकारी दफ्तर हमारे इलाके में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। दोनों समाज के लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप वन साइड काम करोगे हम आपके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। सब कुछ जा रहा है, शहरी नुमाइंदे खामोश हैं। तो वही तो फिर मैं कह रहा हूँ, आप पूछ रहे थे अभी आपकी कौन से लीडर सही है। उसके खिलाफ कोई तहरीक करेंगे? हर किसी के खिलाफ आवामी पार्टी आवाम के मसाइल पे, आवामी के कार्यकर्ता गांधीयाई तरीके पे, चाहे गांधी जेल में गए, हमें भी जेल में जाना पड़ा तो उसके लिए हम रेडी हैं। सर अभी जो 2-2, 5-5 करोड़ की सड़कें बन रही है, अभी जो बनी है, थोड़ी सी बारिश हुई सारी छछूंदर बाहर आ गई है सड़कों पे। 50%, 40% करप्शन कर रहे हैं, ठेकेदार को लूट रहे हैं। ऐसा लूट रहे ठेकेदार को कि ठेकेदार भी रोड पे आने के बाद सोच रहा है कि अब मैं क्या बचाऊं और काम क्या करूं। इसमें कारपोरेशन के साथ शहर के लीडरान भी मौजूद है, शामिल है इसके अंदर। अभी आपने जो एक बात कही, नदी के उस पार से हम आ रहे थे और पूरी की एक गाड़ी रास्ता साफ, राती की बात है अभी। वो गाड़ी अगर यहाँ टिब्बई रोड पे आती है तो उसको गाड़ी को आने जाने को लेके रखी गई है क्या? उसका जिम्मेदार कौन? उनको वहाँ से हटाने की जिम्मेदारी कौन? माननीय पर अपन खुद भी जिम्मेदार है कि नहीं? बिल्कुल है ना, हम एहसास कर रहे हैं, इसलिए आज हम मैदान में आए आपके बीच में। वो गाड़ी वहाँ इसलिए गई कि वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है, या वो गाड़ी आएगी कैसे साफ? अतिक्रमण हटाना रिजवान बैटरी वाले की तो जिम्मेदारी नहीं है। सर सुनो ना, ये महानगर पालिका के आयुक्तों की जिम्मेदारी है। क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ इस मीडिया के जरिए, माननीय आयुक्त साहब, आप किसी सियासी लीडर के प्रेशर में, किसी गुंडों के दम पे अतिक्रमण करने दे रहे हो? क्यों नहीं हटा? कौन आपको रोक के रखा है?
53 घंटा गाड़ियां हैं, 3 घंटा गाड़ी जूनी टूटी फूटी के टायर उचका के ऐसे लंगड़ा के चलते रहती। कहाँ है वो गाड़ी? 5 गाड़ी मैं आप मीडिया के जरिए से बता रहा हूँ, नई पेटी पैक जो हॉस्पिटलों में देने के लिए मंगाई गई, 3 साल से वाटर सप्लाई में सड़ रही है। कारपोरेशन की बिल लाखों में करोड़ों में निकाली जा रही है। अतिक्रमण पहली फोर्स, मैं हमेशा कहा हूँ, अतिक्रमण मालेगांव शहर के लिए एक नासूर और एक कैंसर बन गया है। इसको खत्म करना पड़ेगा। ये जानबूझ के चाहते हैं कमिश्नर और प्रशासक कि मुस्लिम इलाके में काम ना हो, और हो तो इंतहाई चोरी चमारी में काम हो। मौजूदा रुकन असम्बली की म्याद तकरीबन तकमील पर है और उनकी कामयाबी के लिए कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है, तो उनके 5 साल कारकर्दगी से आप कितना? अगर जो उनकी कामयाबी में हमारा हाथ है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको कोई का एहसास ही नहीं है कि मुझे किसी ने कामयाब किया है, किसी ने मिल के हमारे को साथ दे के कामयाब करवाया है। उनकी कारकर्दगी से हम 1% भी मुतमईन नहीं है। हजार खोली पहली गली 2 करोड़ की सड़क बनी, रिजवान बैटरी वाले ने कहा कि ये 70 लाख रुपये का भी काम नहीं है, 1 करोड़ 30 लाख की बदउनवानी है। अगर जो मुतमईन और मुफ्ती साहब मुतमईन है तो इसका मतलब चोरों के साथ में है। मैं और शहरियान, मेरे महल्ले के लोग मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने भी जितना मैनिफेस्टो बताया था, अपना काम बताया था, वो काम में कितना कामयाब हुए? ये कहाँ कामयाब, कौन सा काम है सर, आप बता दीजिए। हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है। अगर जो कुछ दिख रहा है तो बता दीजिए सर। अली अकबर अपने हारून अंसारी हॉस्पिटल, सर मालेगांव शहर का भी आज सबसे बड़ा हॉस्पिटल बोल लो, सरकारी हॉस्पिटल। 15 साल से वो गटर का पानी सड़क पे है। क्या मुफ्ती साहब ने उस पानी को, गटर को बना दिया, उस सड़क को बना दिया? हजारों की तादाद में मदरसे से बच्चे बच्चियां निकलते हैं, स्कूली बच्चे जाते हैं, उसी गंदे पानी में क्या वो सुविधा कर दी? क्या आप अपनी वोट बैंक बैलेंस के लिए थोड़ा सा फंड अपने लोगों के वहाँ पे खाली लगा छिट्टा मारना चाहते हो? आवाम की जो ज़रूरत है वहाँ नहीं कर रहे हो। माजी में कब्रस्तान में पक्की डामर की सड़क बनी है, 1% की किसी को तकलीफ नहीं है कब्रस्तान में जाने की, वहाँ पे आप करोड़ों का फंड डाल दिए। अबे भैया, रात में मुर्दे उठ के नहीं चलते, आवाम चल रही है, जहाँ आवाम के ज़रूरत है वो काम कीजिए। ऐसे अपने फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं आप कुछ बात रखना चाहेंगे? ये कांग्रेस से भी आए, उनसे पूछ लीजिए, हमारी तो सब पार्टी के लोग हैं, किसी से भी पूछ सकते।